नमस्कार दोस्तों, आईएनसी टीवी के इस लाइव बुलेटिन में आपका स्वागत है। सुबह सुबह मौसम में अब ठंडक शुरू हो गई है, पर देश की राजनीति में गर्माहट है। गोवा से लेके कश्मीर तक, गुजरात से लेके मेघालय तक। मेघालय क्यों? क्योंकि मेघालय के गवर्नर श्री सत्यपाल मलिक ने अपने ही पार्टी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और आजकल इसी की चर्चा पूरे देश में है। गोवा की बातें उन्होंने कही जब वो राज्यपाल थे, लेकिन आपको सिलसिलेवार से बताते हैं कि गवर्नर सत्यपाल मलिक केवल गोवा की बात नहीं कर रहे हैं। मामला है 18 तारीख का इसी महीने, जब वो झुंझुनू में एक जाट महासभा में संबोधन कर रहे थे और वहीं से मामला तूल पकड़ा। उन्होंने कश्मीर की बात की और कश्मीर में जब वो राज्यपाल थे तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब वो कश्मीर में राज्यपाल थे तो ढेर सारी, वहाँ आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र शासित जो भी है वो मोदी सरकार के तहत अधीन है वो सरकार। उन्होंने आरोप लगाया कि जब वो राज्यपाल थे तो वहाँ सबसे ज़्यादा करप्शन था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री चाहें तो ईडी, सीबीआई सबकी इंक्वायरी करने वो बेदाग हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एक उद्योगपति और आरएसएस के लोग भ्रष्टाचार में शामिल थे, वो कोई फाइल साइन कराना चाहते हैं। सबसे पहले वो सुनाते हैं वो आपको श्री सत्यपाल मलिक का बयान जो उन्होंने झुंझुनू में दिया और जहां से ये पूरा करप्शन का मामला उजागर हुआ। आज मैं सीना ठोक के कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री के पास सारी संस्थाएं हैं, सब कुछ है और मेरी सारी जांच करा लें, मैं इसी तरह बेधड़क रहूंगा चूंकि मेरे पास कुछ नहीं। मैंने कश्मीर में जाने के फौरन बाद 2 फाइलें मेरे सामने आई। एक में तो अंबानी इन्वॉल्व थे और एक में संघ के एक बड़े अफसर हैं वो थे, एक पुराने महबूबा की मिनिस्ट्री के मिनिस्टर थे और जो अपने को प्रधानमंत्री जी के बहुत नज़दीक बताते थे। मुझे सेक्रेटरीज ने दोनों डिपार्टमेंट के बताया साहब इसमें घपला है। मैंने दोनों डील कैंसिल कर दिए। सेक्रेटरीज ने मुझे ये भी बताया कि साहब इसमें 150 करोड़ रुपया आपको मिल सकता है। मैंने कहा मैं तो 5 कुर्ते पजामे लेके आया हूँ, ऐसे ही चला जाऊँगा। लेकिन एहतियातन मैंने प्रधानमंत्री जी से वक्त लिया और उनसे मिलने गया और उनको मैंने कहा कि साहब ये फाइल है, ये इसमें घपला है, ये लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, ये आपका नाम लेते हैं, आप मुझे बताएं क्या करना है। अगर इसे कैंसिल नहीं करना है तो मैं छोड़ देता हूं, किसी दूसरे को लगा दीजिए मेरी जगह, लेकिन मैं रहूंगा तो इसको होने नहीं दूंगा। बीजेपी हमेशा कहती है सुशासन, लेकिन सुशासन का पोल खोल दिया श्री सत्यपाल मलिक ने और आज ये दौर है कुशासन का। वो क्यों? सत्यपाल मलिक ने बताया क्योंकि सत्यपाल मलिक राज्यपाल भी हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और भाजपा द्वारा उनको राज्यपाल बनाया गया। वो कहते हैं पूरे देश में हर काम कराने के लिए कमीशन है। सुनिए। सारे देश में कमीशन 5-4% मांगा जाता है, कश्मीर में 15% मांगा जाता है। उस स्टेट में दहशत हो गई और मेरे रहते कोई करप्शन का बड़ा काम नहीं हुआ। आते आते मैंने वहाँ एक, आप देखते होंगे आजकल प्रेस में और टीवी में, उसको रोशनी एक्ट कहते थे। फारूक अब्दुल्ला वो एक्ट लाए थे कि ये सरकारी ज़मीनें हैं, इनको हम ठीक ठाक दाम पे दे देंगे और इससे जो रुपया मिलेगा उससे बिजली की हालत सुधारेंगे। बिजली की हालत तो सुधरी नहीं। कई एकड़ का प्लॉट फारूक अब्दुल्ला को मिल गया, उनके बेटे को मिल गया, महबूबा को मिल गया। मुझे लोगों ने जब शिकायत की, मैंने पता कराया तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो सारा कैंसिल कर दिया और उसकी जांच बिठा दी। अब वो वहाँ जांच भी सरकारी संस्थाएं करती हैं, वो भी डरते हैं कि कल कोई आ जाएंगे। झुंझुनू के इस रैली में सत्यपाल मलिक यही नहीं रुके, उन्होंने कई बातें कहीं जो कि अब तक मीडिया में नहीं आया। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा आज देश में हालात ख़राब हैं। उन्होंने बिहार का एग्ज़ाम्पल बताया, उन्होंने मध्य प्रदेश का बताया, उन्होंने खास करके बीजेपी शासित राज्यों की एग्ज़ाम्पल बताए कि किस तरह से विश्वविद्यालयों में, संस्थानों में हालात आज ख़राब होते जा रहे हैं। सुनिए।
आज तो हालत बहुत ख़राब है, मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि मेरा इतना तबादला हुआ जितना सरकारी अफसरों का भी नहीं होता है। मैं 4 जगह बदला गया, चारों जगह मैंने पता किया। यूनिवर्सिटी मेरे नीचे रहती थी तो मैं यूनिवर्सिटी का पता करता था। बिहार में इतना बुरा हाल है जो मैंने आपको अभी बताया, यही हाल मध्य प्रदेश का है, यही उत्तर प्रदेश का है। यहाँ का भी कोई बहुत अच्छा नहीं होगा, यही होगा। तो इसको सुधारिए, अपनी यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को, पढ़ाई के स्तर को और पढ़ाई के लिए रुझान को। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि उनका तबादला जितना हुआ वैसे राज्यपाल का अब तक कहीं तबादला नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर के बाद गोवा के बाद मेघालय, और अब मेघालय के जब राज्यपाल हैं तो उन्होंने नया एक बयान देकर हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि गोवा में भ्रष्टाचार की सीमा ही नहीं है। उन्होंने कोविड के दौरान और लॉकडाउन के दौरान भ्रष्टाचार जो है वो उजागर किया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री को उस बात का पता था और उसके बाद उनका तबादला कर दिया। आइए सुनते हैं कांग्रेस महासचिव श्री रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सिलसिलेवार से घटनाक्रम को किस तरह से बताया कि गोवा में इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। सत्यपाल मलिक जी अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के गवर्नर थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गवर्नर नियुक्त किया था। जो उन्होंने कहा, पहले मैं कोट अनकोट में आपको पढ़कर बताऊंगा और फिर 3 बातें उससे जोड़ूंगा। उन्होंने कहा, देयर वॉज करप्शन, एंड आई कोट, देयर वॉज करप्शन इन एवरीथिंग द गोवा गवर्नमेंट डिड. Its plan on door-to-door distribution of ration during COVID was impossible. It was done on the insistence of a company that paid money. I was asked by people, including those in opposition, to investigate the matter. I probed the matter and informed the Prime Minister. The PM asked the same people who were behind the plan about the allegation. It is obvious those involved will not accept what they did. In the end, I was removed and the CM was retained. साथियों, राज्यपाल के संवैधानिक पद पर बैठे एक व्यक्ति ने न केवल गोवा के भाजपा के मुख्यमंत्री बल्कि देश के प्रधानमंत्री की भूमिका को ही संदेह नहीं, शायद सच्चाई के इल्जामों के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। 3 बड़ी बात उन्होंने कही। पहली, उन्होंने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया कोरोना के दौरान गोवा में बीजेपी की सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री सावंत साहब के द्वारा, और सारा ठेका एक विशेष कंपनी को दिया जिससे रिश्वत ली गई। यह मैं नहीं कह रहा, ये दिनेश गुंडू राव जी नहीं कह रहे, ये गोवा के उस समय के गवर्नर कह रहे हैं जो आज भी महामहिम के पद पर हैं। गवर्नर ये कह रहे हैं कि गोवा की बीजेपी की सरकार ने मूलभूत इस्तेमाल की चीजों की खरीद पर बैन लगाकर एक कंपनी से पैसे लेकर डोर टू डोर डिलीवरी का इंतजाम किया, जिसका उपभोक्ता गोवा के लोगों ने। दूसरी बात, गवर्नर यह कहते हैं कि उन्होंने बार बार कहा कि अगर यहां से आप माइनिंग के ट्रक्स निकालेंगे तो गोवा में कोरोना फैलने का और ज्यादा अधिक चांस है, गोवा के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इसके बावजूद भी भाजपा के गोवा के मुख्यमंत्री ने माइनिंग माफिया से मिलकर वो ट्रक निकालने की इजाजत दी। नतीजा क्या है? गोवा में 1,77,915 लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हुए और 3,358 गोवा के नागरिकों की मौत हुई। क्या ये सारा काम भी उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी नहीं? हमारी इसलिए सीधे सीधे 5 छोटे से सवाल हैं और मांग हैं।
गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा की भाजपा सरकार को वहां के महामहिम द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के इल्जाम के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, गोवा के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वो सब लोग और अधिकारीगण जो इसमें संलिप्त थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर बाकायदा जांच बिठाई जाए। और क्योंकि यहां बिल्ली दूध की रखवाली है, प्रधानमंत्री को जब भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया तो उन्होंने गवर्नर को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे यह जांच हो। तीसरा, ईडी, एसएफआईओ और सीबीआई की एक पैरेलल जांच भी गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के लोगों के खिलाफ खोली जाए। चौथा, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। यह खबर है आज गोवा के सबसे प्रोमिनेंट अखबारों की। उस पर लिखा है, गोवा सीएम इज करप्ट, ही वॉज रिटेन्ड, आई वॉज रिमूव्ड। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव नहीं कह रहे, ये वहां के महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं, जो आज भी राज्यपाल हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका अब सीधे सीधे उस पर उंगली उठी है। जब आपके महामहिम राज्यपाल ने गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही, तो प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को हटाने की बजाय वहां के महामहिम राज्यपाल को क्यों हटा दिया? और सच यह है कि गोवा जैसे दूसरे प्रदेशों में भी डबल इंजन की सरकारें अब डबल भ्रष्टाचार की सरकारें बन गई हैं। कांग्रेस के प्रभारी ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जो गोवा में कांग्रेस है उसने लगातार मेमोरेंडम दिए थे, और इसका जिक्र अपने बयान में सत्यपाल मलिक ने भी एक टीवी चैनल को बताया था कि कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने मेमोरेंडम दिया था, और उस मेमोरेंडम के आधार पर उन्होंने एक रिपोर्ट बनाकर प्रधानमंत्री को सौंपी थी, और प्रधानमंत्री ने जो व्यक्ति शामिल थे उन्हीं से पूछा, और उसके बाद इनका तबादला हो गया। कोविड के दौरान लगातार आरोप लगते रहे हैं गोवा की सरकार पर। गोवा के मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, आपको याद होगा, लॉकडाउन के दौरान और कोविड के दौरान आपस में लड़ भी पड़े थे, और उस दौरान एक ऐसी घटना घटी थी कि ऑक्सीजन की कमी से गोवा के लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। आइए सुनते हैं जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उन्होंने क्या कहा। What the Congress party had always been alleging, and what the people of Goa always knew, that one of the most corrupt governments in this country is the Goa government. Because this is a government formed on the basis of corruption, on a foundation of defections, on inducements, bribery, and it is not a legitimate government. It was a government which was rejected by the people but still formed by the back door. So yesterday's statement made by Governor Shri Satyapal Malik just exposes the reality of what is happening in Goa. Because this is a person who is not an ordinary man. He was the governor of Goa during the pandemic period. He had access to information. The Congress party had told and demanded the governor at that point of time that there is corruption going on and this matter should be looked into. And he has looked into the matter. He has found that our allegations were true. And after ascertaining the facts, as a governor, he has done his job in informing the center. He's informed the Prime Minister. So what more damaging than this can be of the role of the Prime Minister and the role of the Chief Minister in protecting and indulging in corruption. The Chowkidar who is supposed to safeguard our country and protect the country's assets and to protect the expenditure that the government does
when he finds out information from his own governor, who he has appointed by recommending his name to the President of India, when he gets such an information, what has the Prime Minister done? He has removed the governor who told him about this naked corruption taking place in Goa. So what does that mean? It means Chaukidar chor hai, Chaukidar bagidar hai. That is a clear inference that we can make from this whole episode what Satyapal Malik ji is saying. And he has also said that anything and everything in Goa, in the government of Goa, was for sale and there was corruption everywhere. So I think there are two things that the Prime Minister should do. Either he should sack the CM of Goa immediately, order an investigation into this whole matter, tell his agencies to look into this entire episode and unearth the truth. And the Prime Minister is directly protecting these corrupt people. So I think I don't want to add anything more than that, but to say that Pramod Sawant has got no moral right to continue as Chief Minister. If he has any iota of morality, he should quit himself and the government should take immediate action and constitute an inquiry on this whole matter. जब भी चुनाव प्रचार आते हैं तो मोदी सरकार डबल इंजन की बात करती है कि केंद्र में भी सरकार बनी है, आप राज्य में सरकार बनाइए, ये डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार फेल कैसे हुई, ये सुनते हैं बयान कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ से। Double engine government. Double engine means double engine of corruption. Loot at state capitals and corruption and loot at the national capital. So when Prime Minister says double engine, we are seeing double engine. There is a new slogan by BJP government. खुद भी खाऊंगा और दूसरों को भी खाने दूंगा. That is a new slogan, that is the punchline of governance of Modi model. And had you seen honorable governance statement, and I quote, corruption in everything Goa government was handling. Means you name the department, there is a corruption, and this is not what we are saying. Congress was saying for last few years, but this is the governor who was the governor of the Goa who is making this statement. And allowing mining trucks to operate during lockdown turns out to be a super spreader of corona in Goa. And I will give you the reasons. And the fifth point which I will be taking on is the corruption during corona pandemic in the selling basic essential commodities in Goa is a true example of opportunity in crisis. आपदा में अवसर, ये प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना, आपदा में अवसर. Is this the आपदा में अवसर? Is this an opportunity in crisis? प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, या तो मैं खूब खाऊंगा और खूब खाने दूंगा. This is the model which is happening. Prime Minister says double engine government. This double engine means double engine of corruption government. इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए INC टीवी। नमस्कार।